आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारे एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज हम जो परमेश्वर का वचन मुझे मिला है वो है मत्ती उसका 13 अध्याय 3 से लेकर 9 तक। तो हम पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे कहेंगे। तो इसमें तीसरे वचन में कुछ ऐसे लिखा है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। कैसे परमेश्वर के वचन को हम बीज को क्या समझेंगे? एक परमेश्वर का वचन जैसे एक पादरी है, कोई है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए लिखा है। तो चौथे वचन में लिखा है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कैसे आपको मैं इन चीज़ों के लिए बताऊंगी। पहले हम पांचवा वचन पढ़ते हैं, उसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत सी मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द ही उग आए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कैसे इसमें क्या लिखा है कि जब परमेश्वर का एक दास है, जब वो परमेश्वर के वचन को लोगों तक बांटता है, तो कुछ लोग कैसे होते हैं जिनको वचन मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उन्हें उनकी संगति नहीं मिल पाती, वचन की संगति नहीं मिल पाती। एक दिन वो पास्टर को देखते हैं कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छा वचन किया और वो आत्मा में भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी संगति अच्छी ना होने के कारण, उनको और ज़्यादा वचन का ज्ञान ना होने के कारण वो क्या होते हैं, जल्दी पीछे हो जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या लिखा है कि गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो क्या होता है, जल्द उगाते हैं। तो कैसे, इसी तरीके से अगर हम छठा वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। देखा, उनको अच्छी संगति नहीं मिली, इसलिए वो क्या हो गए, जल्दी मुरझा गए। उन्हें वचन ना मिलने के कारण क्या हुआ, वो जल्दी मुरझा गए। तो उसी तरीके से अगर हम सातवां वचन देखें तो क्या लिखा है, कुछ भी झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया, जब परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचता है तो क्या होता है, झाड़ियों का मतलब है हमारी परिस्थिति, हमारी परेशानियाँ। मुझे आज टाइम नहीं मिल रहा, मैं परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकती, मुझे पूरे दिन मैं बिजी रहती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकती। तो ये क्या होती है, एक झाड़ियों के समान होता है। तो हमें ऐसा क्या करना है, हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए टाइम निकालना है, परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर ने क्या कहा है कि कुछ बीज जो झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने आकर उनको दबा लिया। तो इसीलिए हमें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सारे दबा देते, जो एक दूसरे को, जो वचन में बढ़ने नहीं देते। अगर कोई वचन में बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग क्या कहते हैं कि देखा ये मसीह बन गया, इसने अपना धर्म बदल लिया, इसने ऐसा कर लिया। लेकिन नहीं, ऐसी बातों से हमें क्या रहना, दूर रहना है। इसी तरीके से अगर हम आठवां वचन पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। क्या कहा, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। अच्छी भूमि का मतलब है किसी को परमेश्वर के दास ने, कुछ लोगों ने, अलग अलग लोगों ने किसी को परमेश्वर का वचन सिखाया, परमेश्वर का वचन सुनाया, लेकिन वो कैसे अच्छी भूमि पर गिरे। तो वो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं कि हमें कुछ भी करके परमेश्वर के भवन में जाना है, हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर का वचन सुनना है, हमें किसी भी तरीके से परमेश्वर की बातों में अड़े रहना है। तो वो क्या होता है, अच्छी भूमि। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है, हम 9वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों के लिए, उन भाई बहनों के लिए है कि जिसके कान है वो सुन ले। परमेश्वर का कितना अच्छा वचन है। हमें जांचना है अपने जीवन को कि हमारा जीवन कैसा है, क्या हम उस बीज के समान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, किसी दास ने हमें दिया है, किसी दासी ने हमें दिया है, जो परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी भूमि पर गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, 100 गुना 60 गुना फल लेके आते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो आपको जानना है कि आपको कितना फल लेके आना है। क्या आपको झाड़ी के समान दब जाना है लोगों की परिस्थिति से, या फिर उस पथरीली मिट्टी से, वो भूमि से कि जो मिट्टी ना मिलने के कारण नष्ट हो जाती है, उस धूप से। तो हमें हर एक परिस्थिति में क्या करना है, हमें अपने परमेश्वर की उपासना करनी है, उस परमेश्वर की महिमा करनी है, उस परमेश्वर को हमें किसी भी जगह नहीं छोड़ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन, बहुत ऐसे ही लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन तो जाता है, लेकिन वो परेशान है, मजबूर है, वो परमेश्वर के वचन पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ना प्रार्थना कर पाते। ऐसी ऐसी जगह है जहाँ उनको
लोग मारते हैं। तो हमारे पास जो परमेश्वर का वचन है, तो आपको फैलाना चाहिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन पे चलना चाहिए आपको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी उस फल को, उस वचन को दिया, उस बीज को बोया, इसलिए आज हम लोग उसके लिए आशीष का कारण बने हैं। मैं आपसे चाहती हूँ भाई और बहनों, आज रात आप लोग अपने जीवन को परखें, अपने जीवन को जांचें, आपको कौन सा फल लेके आना है। क्या आपको उस पत्थर जमीन के जैसे रहना है, या फिर अपने जीवन में एक नया फल लेके आना जो परमेश्वर की ओर से हमें 100 गुना मिले। हम 30 गुना भी नहीं मांग सकते, हम 100 गुना मांगेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे सोचने से बढ़कर हमें देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, और मैं परमेश्वर के लिए आपने टाइम दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।